नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। आज की इस क्लास में आपके लिए ट्रिपल सी के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाला हूं, इसलिए आपको क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और साथ में ट्रू फॉल्स भी है। क्योंकि आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उसके बाद उसका आंसर देना होता है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रू फॉल्स में कि आपको आंसर देंगे ये आंसर आपका सही है गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस क्लास में पहले 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बाद के 50 क्वेश्चन होंगे वो हम ट्रू फॉल्स के पढ़ेंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, नेटवर्क डिवाइस है, स्विच किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? जो नेटवर्क डिवाइस स्विच होती है, आखिर इसका कार्य किसके लिए होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, नेटवर्क में डेटा भेजने और सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए, केवल नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, वायरस हटाने के लिए, या मॉनिटर को चालू करने के लिए। तो याद रखेंगे नेटवर्क डिवाइस में जो स्विच होता है ये किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे नेटवर्क में डेटा भेजने और सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्विच का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी उपयुक्त नहीं है? जो कंप्यूटर वायरस है आखिर इससे बचने के लिए कौन सी सावधानी उपयुक्त नहीं है? अब देखेंगे आप क्वेश्चन, काफी सारे साथियों के कमेंट आए थे सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे कि 3 ऑप्शन सही थे और चौथा हमारा गलत था। मतलब कहने का चौथा गलत मतलब ये होता है नहीं है, क्योंकि नहीं है मतलब यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी सही होंगे और एक ही आंसर आपका गलत होगा। तो उसी गलत आंसर को देखना है। तो पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है अननोन लिंक पर क्लिक करना, नियमित एंटीवायरस अपडेट करना, विश्वसनीय सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, और यूएसबी का स्कैन करना। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अननोन लिंक पर क्लिक करना। ये आपका एंटीवायरस से बचने मतलब वायरस से बचने की सावधानी नहीं है। मतलब यदि आप वायरस से बचना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं? आप वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करेंगे, विश्वसनीय वेबसाइट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और यूएसबी का स्कैन करेंगे। लेकिन आप अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वायरस हमारा अननोन लिंक पर क्लिक करने से वायरस आ सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को ऑटो प्ले करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग है किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले आप स्लाइड शो पर जाएंगे और आप स्लाइड शो सेटिंग के माध्यम से आप उसको ऑटो प्ले कर सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो याद रखेंगे स्लाइड को रन करने के लिए जो आपने स्लाइड बनाई है उनको आप चालू करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका आंसर आपको सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके 1000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर आपके डाउट क्लियर होते हैं और साथ में आपको काफी पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन है वेबसाइट देखने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, डिजिटल भुगतान या सूचना तक पहुंचने के लिए, या फोटो एडिट करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं डिजिटल भुगतान या सूचना तक पहुंचने के लिए हम क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं। आपने इस प्रकार से क्यूआर कोड देखा होगा। आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं और डायरेक्ट फोन पे गूगल पे के माध्यम से डायरेक्ट स्कैनर करते हैं, तो वो आपका एक प्रकार का क्यूआर कोड होता है जिसको आप स्कैन कर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और उसमें कुछ आपकी जानकारी भी हो सकती है। कंप्यूटर का बायोस किस प्रकार की मेमोरी पर स्थित होता है? जो कंप्यूटर में जो आपका बायोस होता है BIOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आखिर ये कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए है आपका रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, एंड ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहाँ स्टोर होता है? तो आपका रोम पर स्टोर होता है और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली
मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी दो कॉलम को जोड़ने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दो कॉलम को जोड़ना चाहते हैं, जो दो कॉलम में नंबर हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, जो सम फंक्शन है उसका यूज करना चाहते हैं, तो आपसे यहाँ पर संख्याओं को जोड़ने की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे ना तो हम ऐड करेंगे, ना टोटल करेंगे, ना काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आप बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप रेंज देंगे A1 जैसे A5 तक की आपकी ये रेंज है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ नियंत्रित करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है। कंप्यूटर से जुड़े आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनको एक साथ नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। या आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मिल सकता है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस प्रकार के आपके ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस विकल्प को चुनेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेनू पे आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आपको ओरिएंटेशन का विकल्प मिल जाएगा। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट साइज होता है वो इस प्रकार का होता है और जो लैंडस्केप साइज होता है वो लेटा हुआ। जैसे आप मोबाइल को हाथ में पकड़ कर देख रहे हैं तो आपका पोर्ट्रेट साइज हो गया और मोबाइल को आपने लिटा कर रख दिया तो वो आपका लैंडस्केप हो गया। तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया COWIN पोर्टल किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया गया है, तो याद रखेंगे वो आपका वैक्सीन पंजीकरण और प्रमाण पत्र के लिए प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो आपकी कोविड वैक्सीन के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस को पहचानने और हटाने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उनको पहचानने और हटाने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर्मेटिंग, स्कैनिंग विथ एंटीवायरस है, रैन इंस्टॉल विंडो, ये आपके डिस्कनेक्ट इंटरनेट। तो याद रखेंगे उसके लिए हम स्कैनिंग विथ एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिब्रे ऑफिस में ऑटो करेक्ट सुविधा का विकल्प, जो ऑटो करेक्ट है सुविधा का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ऑटो करेक्ट आपने यहाँ पर एक नाम सुना होगा स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो इसको याद रखेंगे। स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूछा गया है ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है, किसके लिए किया जाता है। तो ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि शब्दों को स्वचालित रूप से सही करने के लिए। जैसे आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया है तो उसको ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग सही कर दे। जैसे आप स्कूल लिखना चाहते हैं और आपने डबल ओ की जगह यू लिख दिया तो ऑटोमेटिकली उसको सही कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली उस मीनिंग को सही कर सकता है, तो वो आपका ऑटो करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला PDF फाइल का पूरा नाम क्या होता है। PDF होता है, आखिर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे जो PDF होता है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई यूजर OTP साझा करता है तो उसे कौन से खतरे हो सकते हैं। यदि जैसे आपके पास कोई OTP आया और आपके पास कोई कॉल आती है कि सर गलती से आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया गया है और यदि आप वो OTP बता देते हैं तो मेरी जॉब लग जाएगी या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, सर आप मुझे OTP बता दीजिए। तो आपको इस प्रकार से कभी भी किसी बहकावे में नहीं आना है जब तक कि आपको उस OTP के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड और इसमें पूछा गया था तो उसे कौन से खतरे हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका मोबाइल लॉक हो सकता है, ऑप्शन बी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ऑप्शन सी सिम कार्ड बदल जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी है बैटरी खत्म हो जाएगी। तो आपका जो सबसे सटीक लग रहा है आंसर वो लग रहा है बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जैसे आपके पास कोई OTP आया और जैसे ही आपका ने अपना OTP बता दिया तो तुरंत आपका बैंक अकाउंट खाली होने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। इसलिए कभी भी अपना OTP किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस OTP के बारे में पूरी जानकारी ना हो कि किस प्रकार का ये वेरिफिकेशन मांग रहा है और किस प्रकार से हमें अपनी, इतना याद रखिए जब तक आपके सामने उस OTP का प्रयोग नहीं हो रहा है तब तक आपको कभी भी अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया भारत में CSC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो भारत में CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवाएं गाँव तक। जैसे आप देखेंगे कि आपके शहर में जहाँ पर आपको आधार कार्ड में थोड़ा सा मतलब
एडिटिंग करवानी है, आ जाति निवास कह सकते हैं, आय बनवानी है, निवास बनवाना है, जाति बनवानी है, अपने मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, पैन कार्ड बनवाना है, तो आप इसके लिए कहाँ जाते हैं, आप सीएससी सेंटर, जिसको जन सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर कैफे देखे होंगे, तो वहाँ पर आपकी सीएससी आईडी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आ जाति निवास आपकी बनती है, तो वो आपका जन सेवा केंद्र होता है। तो याद रखेंगे सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ से उसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे आप इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। आखिर ये कहाँ होता है? तो जैसे हमारा ये पेज हो गया, ये हमारा पेज हो गया, और आप देखेंगे जो ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है ये हमारा हेडर कहलाता है, और नीचे वाला सेक्शन हमारा फुटर कहलाता है। ऊपर जो हेड है मतलब ऊपर है वो हेडर कहलाएगा, जो नीचे है वो आपका फुटर कहलाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से आप हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो नेटवर्क में आईपी स्पूफिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो नेटवर्क में आईपी स्पूफिंग का अर्थ होता है कि असली आईपी को छुपाकर किसी और के रूप में दिखना, मतलब जो आपका असली आईपी एड्रेस है उसको छुपाकर किसी और के रूप में दिखना, ये आपका आईपी स्पूफिंग का उद्देश्य होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे हमलावर नकली आईपी से खुद को वैध यूजर दिखाता है, तो वो आपका आईपी स्पूफिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या होता है? जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है आखिर ये क्या होता है? तो आप देखेंगे कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जहां पर सभी हार्डवेयर आपके जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके माउस कीबोर्ड और अन्य सारी डिवाइस जुड़ी होती है, तो वो किस में जुड़ी होती हैं? वो आपके सारे मदरबोर्ड पर ही जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है डिजिटल इंडिया में ई क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपका डिजिटल इंडिया है आखिर इसमें ई क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना। जो आपकी ई गवर्नेंस सेवा है इसको डिजिटल रूप में प्रदान करना है, ये ई क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य। आपने देखा होगा अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जैसे में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आप ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी प्रकार से नहीं बना, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आगे इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे 99% तक सही कर सकते हैं। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% तक कह सकते हैं कि वो आपका आंसर सही होने के आपके 90% प्लस चांस हो जाएंगे। तो उस ट्रिक को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप इस को कैसे लगा सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी आप उसका आंसर सही कर पाए। पूछा गया अगले क्वेश्चन नंबर 19 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टिप्पणी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेल में टिप्पणी को जोड़ने के लिए मतलब यहाँ पर कमेंट जोड़ने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी शब्द किसे दर्शाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी शब्द होता है, ये दर्शाता है कि डेटा पहुंचने में लगने वाला समय। डेटा पहुंचने में लगने वाला समय कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? काफी शिफ्ट में पूछा गया है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बीपीओ, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बीपीओ प्रमोशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे शहरों में रोजगार और बीपीओ यूनिट्स स्थापित करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 पीडीएफ को अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं और आप एक ऐसे पीडीएफ को ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस हो, जो आपके ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर के 1 लाइनर फॉर्म में थ्योरी हो, तो आपके लिए ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0 पीडीएफ में सारा कुछ है। प्रत्येक चैप्टर के 200 क्वेश्चन है, टोटल आपके 9 चैप्टर, तो 9 चैप्टर से आपके 1800 क्वेश्चन है, और 1800 क्वेश्चन के बाद फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है। ये मानिए कि आपके लिए उसमें 2000 क्वेश्चन है, एक प्रकार के 1800 क्वेश्चन है, 200 आपकी फुल फॉर्म है, तो 2000 वो पॉइंट हो गए, और लगभग आपके 80 पेज में थ्योरी है। हर चैप्टर को इतने अच्छे से समझाया गया है कि आपको जो वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे जैसे आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हैं, तो आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, और जैसे आप मैसेज करते हैं आपको उसमें लिखना है हेलो सर ई बुक, तो आपके पास एक स्कैनर है। इसका प्राइस है 99 रुपये, लेकिन यदि आप इस क्लास के माध्यम से जाते हैं तो आपको यह ई बुक मात्र
मात्र 70 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपके पास स्कैनर आएगा 70 रुपये का। आप जैसे ही 70 रुपये स्कैन कर देते, पेमेंट कर देते हैं और तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपके पास तुरंत उस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। वो पीडीएफ लगभग आपके 300 438 पेज का, लगभग 438 पेज का, मतलब मान के चलिए लगभग 425 पेज का। 80 पेज में थ्योरी है, बकाया 2000 जो आपके 1800 प्लस क्वेश्चन है, फुल फॉर्म शॉर्टकट कुंजी है। तो ये मान के चलिए वो पीडीएफ आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, क्योंकि आप इतनी तैयारी कर आए हैं। लेकिन आप एक बार पूरा अगर उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, आपका ट्रिपल सी एग्जाम किसी भी महीने में होने वाला है, तो आप उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होगा। और साथ में आपकी मैथ क्लास तो चलते ही चलते हैं, तो आप इनको भी लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में जो फायरवॉल होता है उसका प्रयोग होता है अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा के लिए। जो आपके अनाधिकृत एक्सेस होते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करने की, जो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की जाती है, उसको सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। फायरवॉल नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो ट्रांजिशन होता है और जो एनिमेशन होता है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो याद रखें, जो ट्रांजिशन होता है वो लगता है आपके स्लाइड पर, ट्रांजेक्शन स्लाइड बदलने पर होता है, जबकि जो एनिमेशन होता है स्लाइड के अंदर। जैसे स्लाइड है तो इस पर या क्या लगेगा, जिस पर हमारा लगेगा ट्रांजेक्शन, और स्लाइड के अंदर जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है या कोई फोटो लगी हुई है तो उसके अंदर क्या लगेगा, उसके अंदर लगेगा एनिमेशन। मतलब स्लाइड के अंदर क्या आ रहा है, स्लाइड के अंदर एनिमेशन प्रयोग करता है, एनिमेशन का यूज होता है, जबकि जो स्लाइड के बाहर जो आपका स्लाइड होती है उस पर ट्रांजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किस प्रकार की सुरक्षा? जो आपकी ओटीपी, जहां से आपका पासवर्ड के साथ आपका ओटीपी भी लगता है, तो आखिर किस प्रकार की सुरक्षा मानी जाती है? तो वह आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ओटीपी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड होता है। और जो आपकी जो ओटीपी वाली होती है वो आपकी डबल सिक्योरिटी, डबल 2FA। आपको पूछ सकता है 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है? 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस को फैलाने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? जो कंप्यूटर वायरस होते हैं इसको फैलाने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर वायरस को फैलाने का जो सामान्य तरीका होता है वो होता है आपका संक्रमित फाइलों को डाउनलोड करना या उनको शेयर करना। इसके माध्यम से वायरस सबसे पहले फैलते हैं। एंटीवायरस अपलोड करना, सिक्योर वाईफाई का प्रयोग करना और यहाँ पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ये आपका तीनों मतलब कहने का समान तरीका पूछा गया। तो तरीका ये है, और तरीका नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब कहने का कंप्यूटर वायरस को फैलाने का सबसे सामान्य तरीका है आपका, इसके माध्यम से आप इसको आसानी से फैला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, रैम की विशेषता क्या होती है? तो रैम होता है कंप्यूटर बंद होते ही ये डेटा सेव कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया था रैम की क्या विशेषता है? तो स्थायी मेमोरी होती है, नहीं अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा, क्योंकि लाइट जाने के बाद ये अपना डेटा ऑटोमेटिकली खो देती है। जो भी आप काम करते हैं वो सारा रैम पर जाना अनिवार्य होता है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है यही डेटा सारा अपने मन से खो देती है। रैम को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर को हटाने का सही तरीका क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर, जैसे आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, इसको हटाने के लिए सही तरीका कौन सा है? तो वो आपका फॉर्मेट और पेज स्टाइल फुटर, और आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रैनसमवेयर साइबर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको कहीं पर भी रैनसमवेयर मिले तो आपसे कहीं ना कहीं से फिरौती मांगने की बात की जाएगी। तो रैनसमवेयर साइबर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रैनसमवेयर साइबर हमले का मुख्य उद्देश्य होता है यूजर का डाटा चुराना या उससे फिरौती मांगना। पहले आपका डेटा क्या कर देगा, लॉक कर देगा, और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ फिरौती मांगेगा, तो वो आपका रैनसमवेयर अटैक के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल किस श्रेणी में आता है? तो यह आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर में
आईपी एड्रेस होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, डिवाइस की यूनिक पहचान के लिए। तो आपने ऑप्शन नंबर बी जैसे ही दिया, क्योंकि आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो मतलब है आपका डिवाइस की यूनिक पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे डिवाइस की यूनिक पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर किस लिए प्रयोग होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये पहचान सत्यापित करना और डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। जैसे आपसे पूछ सकता है पहचान सत्यापित और डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की रेंज को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग होता है? तो सेल को मर्ज करने का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये आपका सेल मर्ज होता है। तो ये ऑप्शन आपका फॉर्म्ड मेन्यू पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में फिशिंग अटैक का क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपकी फिशिंग अटैक होता है इसका अर्थ होता है फर्जी ईमेल द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराना। मतलब फर्जी ईमेल होगी और उसके माध्यम से आपकी जानकारी चुराना किसके अंतर्गत आ जाता है? तो वो आपका फिशिंग अटैक के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। डिजिटल भारत में डिजी धन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देना। जो डिजी धन अभियान है इसका उद्देश्य कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेज ब्रेक कैसे जोड़ा जाता है? तो नॉर्मल शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एंटर, और आपसे पूछा गया है कि मेन्यू पूछा गया है किस मेन्यू के अंतर्गत? तो वह आपके इंसर्ट मेन्यू के अंदर आ जाएगा। पेज ब्रेक कैसे जोड़ा जाता है? तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, मैनुअल ब्रेक, और आपको वहां पर पेज ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे यह सबसे तेज मेमोरी होती है और इसका मुख्य कार्य होता है तेज एक्सेस के लिए डेटा स्टोर। मतलब डेटा की तेजी से एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका कैश मेमोरी का प्रयोग होता है और इसको सबसे तेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? भीम ऐप है, आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो सबसे पहले याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यह किस तकनीक पर आधारित? तो यह आपका यूपीआई पर आधारित है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आप देख सकते हैं जो भीम ऐप है यूपीआई पर आधारित है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो मास्टर स्लाइड होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट और डिजाइन सेट करने के लिए। क्योंकि जैसे आपको मास्टर से समझ में आ रहा होगा, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक ही मास्टर होता है, तो एक ही मास्टर सभी बच्चों को एक साथ अरेंज करता है। तो उसी प्रकार से सभी स्लाइड पर एक जैसा, जितने सारे बच्चे हैं उन सभी को एक जैसा लेआउट, एक जैसा पढ़ाना और एक जैसे सेट करना, लेआउट करना, डिजाइन सेट करना, तो वो आपका मास्टर स्लाइड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक नहीं भूलेगी कि मास्टर से आपको याद आ जाएगा कि सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट और एक जैसा डिजाइन सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में .exe फाइल किस प्रकार की फाइल होती है? तो यह आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। और आप सभी जानते हैं जो आपका राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम .odt होता है और ODS होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, और जो ODP होता है वो होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम। ये तीनों एक्सटेंशन नेम आप अच्छे से याद कर लेंगे। RTGS और नेफ्ट में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखेंगे RTGS आपका तुरंत भुगतान करता है, जबकि जो नेफ्ट होता है वो कुछ समय लेता है। ये इसमें जो आपका ट्रांसफर होता है वो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, उसमें कुछ समय लगता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से करते हैं तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसका तुरंत के तुरंत भुगतान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बदलना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो नॉर्मली आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और आपको वहाँ पर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग आप देखेंगे। हमारे मेन्यू से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा? तो आप देखेंगे जो बच्चों के पेपर हो चुके हैं मेन्यू से बताएंगे सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मेन्यू से आते, क्योंकि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया। या तो आपसे यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी पूछेगा, या कैल्क से फॉर्मूला पूछेगा, या आपसे मेन्यू पूछेगा कि कौन सा विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत होता है। जैसे आपने
एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शन पूछ सकता है। उसके बाद आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 फॉर्मूला पूछ जाते हैं, राइटर में आपकी शॉर्टकट कुंजी पूछ जाती है और आपसे मेन्यू पूछ सकता है कि किस मेन्यू के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होता है। तो मेन्यू से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस जो आपके 3 चैप्टर राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 15 ही बन जाए, 20 ही बन जाए, 25 ही बन सकते हैं। तो वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपकी शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ई हॉस्पिटल पोर्टल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ई हॉस्पिटल पोर्टल का मुख्य कार्य होता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब कहने का 3 आपके यहाँ पर इनपुट होंगे, तो याद रखेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टल शॉकले द्वारा किया गया था और इसमें टोटल 104 बटन होते हैं। और ये एक क्या है, ये एक आपकी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। पूछा गया था आउटपुट डिवाइस है, तो आपका मॉनिटर सही आंसर होगा। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस है। इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप इनका आंसर सही लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है। तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए HTTPS में जो एस होता है उसका अर्थ होता है सिक्योर और पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल जो फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो आपका बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर का वह भाग जो यूजर से निर्देश प्राप्त करता है। आखिर कंप्यूटर का वह भाग क्या है जो यूजर से निर्देश प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, इनपुट कहते हैं या कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का वह भाग जो यूजर से निर्देश प्राप्त करता है वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आपको कुछ भी लिखना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। आपको कुछ क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, माउस का प्रयोग करेंगे। तो मतलब कहने का वो यूजर से निर्देश प्राप्त, यूजर किसके माध्यम से निर्देश देगा। तो यूजर इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही निर्देश देगा। पहले आप देखेंगे इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट में देखेगा और फिर आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल स्पूफिंग का अर्थ क्या होता है। तो ईमेल स्पूफिंग का अर्थ होता है किसी और की पहचान से फर्जी मेल भेजना। वो है आपका ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत आ जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई ऑब्जेक्ट हो और आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं की ओर मूव करना चाहते हैं, उसके लिए सेक्शन टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है। तो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है वो होता है आपका BIOS एग्जीक्यूट होना। और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। और जो मैंने आपको SSC दिव्यास 2.0 ईबुक PDF के बारे में बताया तो आप उसको परचेज कर सकते हैं मात्र 70 रुपये में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 51, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन हमारे 2 प्रकार के होने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और ट्रू फॉल्स। तो आपके एग्जाम में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन वाले और 2 ऑप्शन वाले, जहां पर आपको सही आंसर या गलत आंसर देना होगा। और जैसे आप 50 क्वेश्चन देख कर आए वो आपके 4 ऑप्शन वाले हैं। स्पैम मेल अवांछित या अनचाहे ईमेल संदेश को कहा जाता है। जो आपके स्पैम मेल अवांछित और अनचाहे ईमेल संदेशों को कहा जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है सर। स्पैम मेल वे मेल होते हैं जो बिना मांगे भेजे जाते हैं, मतलब उस मेल की हमें आवश्यकता भी नहीं है, फ्री वो मेल हमारे पास आ रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, स्पैम मेल के अंतर्गत आ जाएंगे। कंप्यूटर में रोम को पावर ऑफ करने पर उसका डेटा मिट जाता है। मतलब कहेंगे जैसे आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रोम में जो डेटा होता है क्या वो मिट जाता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि आप देखेंगे रोम आपकी किसके रूप में जानी जाती है, रोम स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। लेकिन जो डेटा आपका रैम पर होता है वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका स्वतः ही मिट जाता है। इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। और रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको वोलेटाइल मेमोरी और इसको
अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल सही है। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें नंबर भी होने चाहिए। इस प्रकार का पासवर्ड आपका काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसको हैक करना काफ़ी कठिन हो जाता है हैकर्स को भी। एआई केवल गेमिंग और इंटरनेट एंटरटेनमेंट में प्रयोग होती है। तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सिर्फ हम एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका प्रयोग केवल गेमिंग और एंटरटेनमेंट के लिए ही करें। इसका प्रयोग हम बैंकिंग, मेडिकल और अन्य सेक्टर जैसे एजुकेशन हो गया, हर क्षेत्र में हम एआई का प्रयोग कर रहे हैं और आप आगे करते ही जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं आपका एआई का प्रयोग वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपका गूगल जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, अन्य सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आपका एआई का प्रयोग हो रहा है। BIOS कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और यह कहाँ स्टोर होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं इसका आंसर बता चुका हूँ आपको कि जो आपका BIOS होता है आखिर ये कहाँ स्टोर होता है। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप कहेंगे सर ये भी आंसर गलत है, क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और यह एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस होती है। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आपकी एक इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। हार्ड डिस्क से तेज होती है, जो आपकी SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, क्या यह हार्ड डिस्क से तेज होती है। तो बिल्कुल सही आंसर है। SSD में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए यह तेज होती है। क्योंकि आपके HDD में आपकी एक सर्कल लगा रहता है जो आपको घूमता है, लेकिन SSD में इस प्रकार से कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ARPANET इंटरनेट का प्रारंभिक रूप है। तो आपसे पूछ सकता है तो इंटरनेट का पूर्ववर्ती किसको माना जाता है, या इंटरनेट से पहले किसको जाना जाता था, इंटरनेट का पूर्ववर्ती कौन है। तो वो है आपका ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह इंटरनेट से प्रारंभिक रूप में था और ARPANET से ही आपका इंटरनेट की शुरुआत हुई। कब, तो वो आपकी 1969 है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर का फॉल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आप इसको याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कहलाते हैं जिनका यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उनको डाउनलोड करता है। जैसे आप MS ऑफिस चलाना चाहते हैं, आप लिब्रे ऑफिस चलाना चाहते हैं, आप टैली ERP9 चलाना चाहते हैं, टैली प्राइम चलाना चाहते हैं, आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं, यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रखता है अपनी डिवाइस पर। कंप्यूटर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज, GHz का मतलब होता है गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की स्पीड को GHz में मापते हैं। तो आंसर होगा सही, CPU स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही बिल्कुल। IP एड्रेस में 4 भाग होते हैं जो डॉट डॉट से अलग होते हैं। तो आपका आंसर होगा सही, क्योंकि आप देखेंगे IP एड्रेस की पहली बात याद रख लेंगे, IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। और आपसे पूछ सकता है, कहा गया 4 भाग होते हैं, तो बिल्कुल 4 भाग होते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला भाग हो गया डॉट चिन्ह आएगा, दूसरा भाग हो डॉट चिन्ह आएगा, तीसरा भाग हो गया डॉट चिन्ह आएगा। इस प्रकार से आपसे पूछे कितने डॉट होते हैं, डॉट होते हैं 3, भाग कितने होते हैं 4, 1 2 3 4। और IPv4 एड्रेस होता है यह टोटल 32 बिट का होता है और रेंज होती है आपकी 0 से लेकर 255 तक की। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। कंप्यूटर वॉर में खुद की कॉपी नहीं कर सकता। तो आंसर का फॉल्स है। वॉर में खुद को ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकता है या करता है। अगला क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल को पुनः प्राप्त नहीं किया सकता। रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर फॉल्स लिखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन फिर से अच्छे से पढ़ते हैं, रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, क्योंकि आप कोई फाइल को हटाते हैं तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। लेकिन फाइल आपकी रिसाइकिल बिन से ही डिलीट कर दी गई, तो रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइल को हम पुनः वापसी प्राप्त नहीं कर सकते। आप जो फाइल डिलीट करते हैं वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। इस आंसर को आप सही कर लेंगे। यदि आपने उस फाइल को रिसाइकिल बिन से भी हटा दिया तो आप उसको फाइल को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नॉर्मल तरीके से आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से इस रिसाइकिल बिन से इसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे यदि आप कोई फाइल हटाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, यदि आप कोई फाइल हटाते हैं तो वो कहाँ जाती है आपकी रिसाइकिल बिन पे। लेकिन आप उसको रिसाइकिल बिन से भी हटा देंगे तो आप उसको वापसी नहीं कर सकते। यदि रिसाइकिल बिन में होगी तो आप उसको नॉर्मली रीस्टोर कर सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम का प्रयोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा सही। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का।
अगला क्वेश्चन है हैकिंग एक कानूनी प्रक्रिया। जो हैकिंग है क्या है, एक कानूनी प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे नहीं सर, जिससे सभी इंटरनेट यूजर यूज करते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। ये आपकी एक अनऑथराइज हैकिंग अपराध है। अगला क्वेश्चन है राउटर का कार्य नेटवर्क को जोड़ना है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। राउटर का कार्य होता है नेटवर्क को जोड़ना, तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य राउटर का। कॉपीराइट सुरक्षा केवल सॉफ्टवेयर पर लागू नहीं होती। जो आपकी कॉपीराइट सुरक्षा होती है केवल सॉफ्टवेयर पर लागू नहीं होती, तो आंसर होगा फॉल्स है। आपकी जो कॉपीराइट होता है किताब, संगीत, फिल्म आदि पर भी लागू होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपका एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप नॉर्मल टेक्स्ट को लिख सकते हैं, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका स्प्रेडशीट नहीं है, क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में सिंटैक्स नियमों का समूह होता है। जो आपका सिंटैक्स होता है, क्या यह नियमों का समूह होता है, तो आपका आंसर होगा सही। सिंटैक्स भाषा लिखने के नियम होते हैं। सिंटैक्स होता है ये भाषा लिखने के नियम होते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे निकट होती है और सबसे तेज होती है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका एमयू मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स केवल स्मार्टफोन तक सीमित है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आपको जो आईओटी है स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, एसी और कार आदि में भी आपका आईओटी का प्रयोग होने लगा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्टफोन तक ही सीमित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में ड्राइवर का कार्य हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना होता है। जो कंप्यूटर में ड्राइवर होता है, इसका कार्य हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा हमेशा यूजर के सिस्टम पर सेव होता है। जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्या इसमें डेटा आपका हमेशा यूजर के कंप्यूटर पर ही सेव होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें आपका डेटा कहाँ पर सेव होता है, तो आपका डेटा इसमें क्लाउड पर स्टोर होता है। जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, इसमें आप देखते हैं बहुत सारे रील डले होंगे, आपके बहुत सारे वीडियो डले होंगे, तो आप इसमें कहीं पर भी अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, तो आपका डेटा पूरा आ जाता है। तो वो आपका कहीं ना कहीं पर आपका डेटा क्लाउड पर सेव है, ना कि आपके मोबाइल पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर वायरस आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो आमतौर पर आपके ईमेल अटैचमेंट के जरिए ही फैलते हैं, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वाईफाई एक वायर्ड कम्युनिकेशन तकनीक है, तो आप कहेंगे नहीं सर, जो वाईफाई होता है वो हमारा एक प्रकार से वायरलेस होता है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा गलत है। HTTPS में एस का अर्थ सिक्योर होता है। जो आपका HTTPS होता है, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था और आपने बताया था कि HTTPS में जो एस होता है उसका अर्थ होता है सिक्योर, और पूरा HTTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। कैप्चा का उद्देश्य कंप्यूटर और इंसान में अंतर पहचानना होता है। जो कैप्चा कोड होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर और इंसान में अंतर पहचानने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। कंप्यूटर केवल डेसिमल नंबर सिस्टम को समझता है, तो आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है अधिकांश आपका, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि केवल लगा दिया तो आपका आंसर यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर समझता है, ऑक्टल, डेसिमल, ये सभी केवल आपका डेसिमल नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है HTML का प्रयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपके HTML है इसका प्रयोग वेब पेज को बनाने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका सही। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है आपकी एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है। ब्लूटूथ का प्रयोग केवल डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ब्लूटूथ का प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। आप ब्लूटूथ का प्रयोग म्यूजिक सुनने के लिए कर सकते हैं, आप म्यूजिक बजाने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं, तो सिर्फ आप केवल डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए नहीं कह सकते। तो आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा, यदि आपने उस क्वेश्चन को एक बार भी पढ़ा तो आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे। एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने आपको ट्रिक के लिए कहा था, तो आपको देखना है जैसे आपको कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके, 4 ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगे तो आप उसको वरीयता दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लगाने के लिए। तो जो भी आपका ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन सबसे बड़ा लगे तो आप उसको वरीयता दे सकते हैं। ये ट्रिक आपको जब लगानी, जब आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ये पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, यदि आप एक क्वेश्चन में और आंसर में है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी या सी दोनों सही है, सी या डी दोनों सही है, तो आप इसको वरीयता दे सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में है कि उपयुक्त तो सभी सही है, तो आप उसको वरीयता दे सकते हैं। ये ट्रिक आपको जब लगानी है जब आप किसी प्रकार से उसका आंसर किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है और आप उस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, तो आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डीएचसीपी नेटवर्क में आईपी एड्रेस देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, तो आंसर होगा आपका सही। जो आपका डीएचसीपी होता है ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है। पेन ड्राइव एक प्रकार का आपका ऑप्टिकल मेमोरी है, तो नहीं, आपका पेन ड्राइव क्या है, ये आपका एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी होती है। एफटीपी का प्रयोग फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो। जो एफटीपी होता है, एफटीपी का प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। फायरवॉल केवल एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षा करता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, जो फायरवॉल होता है ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से थ्रेट की सुरक्षा करता है, तो आपका इस प्रकार से आंसर हो फॉल्स हो, क्योंकि आपका जो फायरवॉल होता है वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से सुरक्षा करता है। कैप्चा केवल रंग पहचानने के लिए होता है, तो आप कहेंगे जो कैप्चा होता है उसका प्रयोग होता है कि जो आप कैप्चा केवल रंग पहचानने के लिए होता है, तो नहीं, कैप्चा का प्रयोग आपका पहली बात तो कंप्यूटर और इंसान में बॉट्स को पहचानने के लिए इसका प्रयोग होता है। पैटर्न, टेक्स्ट, इमेज किसी प्रकार का आपका कैप्चा हो सकता है। सीमोस बैटरी BIOS की सेटिंग बनाए रखती है, तो बिल्कुल सही है। जो आप देखेंगे, आपने जैसे कंप्यूटर बंद कर दिया, आपका कंप्यूटर 10 दिन बंद है, 15 दिन बंद है, फिर भी आप देखेंगे उसमें आपका समय और डेट होती है वो बदलती, मतलब चेंज होते रहते ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखेंगे मोबाइल आपका है आपको, और इस आपका मोबाइल बंद हो गया, उसमें इंटरनेट भी नहीं आ रहा, तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें एक सीमोस बैटरी होती है। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक सेल टाइप में होता है, और कंप्यूटर जैसे आपका बंद हो गया, इंटरनेट भी नहीं आ रहा है, तो फिर भी उसका समय आपका गलत नहीं होगा। आपको 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन कभी भी खोलेंगे तो उसका समय सही होगा, यदि आपका ये बैटरी सही है तो सीमोस बैटरी होती है जो BIOS की सेटिंग को बनाए रखती है। इसका आंसर होगा आपका सही। आप देखेंगे यहाँ पर आपका टाइम और BIOS सेटिंग को सेव रखती है कौन सी, सीमोस बैटरी। कंप्यूटर में इनपुट का अर्थ होता है परिणाम, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि इनपुट का अर्थ होता है आपका निर्देश देना, ना कि परिणाम को दिखाना। परिणाम आपका आउटपुट डिवाइस में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया, डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है, तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्पीड रैम को बढ़ा सकती है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। जो आपके अधिक रैम से मल्टीटास्किंग बेहतर होती है। पृष्ठ के छोर और टेक्स्ट के बीच की दूरी को मार्जिन हाशिया कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। जो पेज के चारों तरफ आप देखते हो गैप लगा होता है वो आपका मार्जिन कहलाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार का प्रयोग वर्तमान सेल के पते को प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो फॉर्मूला बार होता है ये सेल का एड्रेस नहीं दिखाकर सेल का कंटेंट दिखाता है। सेल का कंटेंट दिखाने के लिए फॉर्मूला बार का प्रयोग होता है, और सेल का एड्रेस दिखाने के लिए नेम बॉक्स का प्रयोग होता है। सेल का एड्रेस कहाँ दिखता है, सेल का एड्रेस आपका नेम बॉक्स पर दिखता है। अगला क्वेश्चन है, विंडो के स्थापना के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निर्दिष्ट करना वैकल्पिक है, तो इसका आंसर आपका सही होगा। पासवर्ड आपका ऑप्शनल होता है विंडो की स्थापना के दौरान। विंडो की स्थापना के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निर्दिष्ट वैकल्पिक होता है, तो आंसर होगा आपका सही। वीडियो का फुल फॉर्म वेरियस डिस्प्ले यूनिट है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंट्री डोमेन 3 कैरेक्टर का होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, कंट्री डोमेन होता है वो आपका 2 अक्षर का, 2 कैरेक्टर का होता है। जैसे आपका IN से पता चलेगा, IN से आपका इंडिया हो गया, और US से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाएं संरेखित करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस एक ईमेल है, तो आप देखें 4 से 5 क्वेश्चन आपके पिछली क्लास के यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो जो आपके लास्ट क्वेश्चन, तो इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसका आंसर होगा आपका सही। और जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सुरक्षा स्थापित करने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। जब आपका मोबाइल सुरक्षा स्थापित करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज और मेमोरी इन तीनों की आवश्यकता होती है। और क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर। आपको कमेंट में बताना जो मास्टर स्लाइड होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको ट्रैक के माध्यम से बताया था मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक PDF के लिए मैसेज नहीं किया, तो आप PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ट्रिपल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुके होंगे, तो आप इन मैथन क्लास को देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, खुद से भरोसा रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप ट्रिपल सी एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास होंगे।